Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. मेरे चैनल में आपका स्वागत है लेवल अप पे। होप करते हैं, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अभी भी अपनी मेहनत जारी रखे होंगे जिनके एग्जाम्स अभी भी बाकी है। तो आज मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक और ये भी है बीएड स्टूडेंट के लिए, बेसिकली सेकेंड ईयर के लिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे वुड डिस्पैच के बारे में। तो वुड डिस्पैच जो है वो एक हिस्ट्री का टॉपिक है, आप बोल सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा, है ना। जब आप आईएएस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वहां भी मिलेगा, तो ये काफी जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है। तो वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच आया था 1854 में। ओके, अब 1854 इस डेट को आप अपने दिमाग पे बिल्कुल सेट कर लीजिए। ओके, क्योंकि ये डेट जो है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है अगर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है तो। ओके, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं भी होता है, सब्जेक्टिव होता है, तब भी आप ये डेट अगर लिखोगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो वुड डिस्पैच क्यों बोला जाता है भाई? वुड डिस्पैच इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो वुड डिस्पैच को जिन्होंने रिकमेंड किया था वो थे चार्ल्स वुड। ओके, इनका नाम था चार्ल्स वुड। इन्होंने ही ये जो डिस्पैच है इनको मतलब ये कुछ रिकमेंडेशन होती है, ठीक है ना, जो प्रेजेंट होती है टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम में टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं और फिर हम उन चीजों को समझते हैं भाई हाँ क्या चेंजेस आई। तो उसी तरीके से डिस्पैच भी उसी तरीके का काम करता था। किसी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, वो लाइन से लिखी हुई आती थी, तो वुड डिस्पैच ने चार्ल्स वुड ने डिस्पैच बनाया था जिसमें कुछ सजेशंस रखे थे, ठीक है ना। और वो सजेशन किसे फॉरवर्ड किए गए थे? वो सजेशन फॉरवर्ड किए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किए गए थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। जिस वक्त चार्ल्स वुड ने डिस्पैच भेजा था उस वक्त के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अब उनके रिकमेंडेशन में क्या क्या था? वो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज आए, और हाँ वाकई ही में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बहुत से चेंजेस लाए थे। वो चेंजेस हम आज भी फॉलो करते हैं, आज भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन ये डिस्पैच भी जो है वो चारों तरफ से ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा था, इसमें भी कुछ खामियां थी। ओके, सो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे थे? उन्होंने कहा था इट हैज गॉट इमेज, ये तो मैंने बता दिया कि हिस्ट्री में एक इसे बहुत बड़ी प्लेस मिली है क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज लाया था इस डिस्पैच ने। ओके, सो एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो ये बोलते थे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन में, क्या चलेगा, क्या करिकुलम होगा, कैसे चलेगा, कहाँ पे स्कूल्स बनने हैं, कहाँ पे कॉलेजेस बनने हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी इन प्रेसिडेंसी कैपिटल्स, वो ये चाहते थे कि कम से कम यूनिवर्सिटी मेन टाउन्स में खुले। जैसे हमारा मेन टाउन्स क्या है? दिल्ली है, ठीक है ना, बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया, ठीक है, मद्रास हो गया। तो उन्होंने कहा था कि ये जो प्रेसिडेंसी कैपिटल्स है एटलीस्ट इन्हीं प्लेस पे तो यूनिवर्सिटीज खुले। इसके बाद वो ये भी चाहते थे कि यूनिवर्सिटी और भी बहुत सी जगह पे, कम से कम हर एक स्टेट, हर एक जगह पे यूनिवर्सिटी, जैसे आज हमारे हर एक स्टेट में एक यूनिवर्सिटी है, कहीं कहीं पे तो मोर देन वन है। ओके, और वो ये चाहते थे कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में हो। वो ये चाहते थे कि जो स्टडी इम्पर्ट होती है, जो स्टडी दी जाती है, जो एजुकेशन दी जाती है वो इंग्लिश में हो। ठीक है ना। वो चाहते थे कि बहुत से बहुत नंबर्स ऑफ स्कूल्स खुले ताकि कोई भी एरिया में, किसी भी जगह पे कोई भी स्टूडेंट अनएडुकेटेड ना रह जाए। ठीक है ना। और प्राइवेट इंटरप्राइज शुड बी एनकरेज फॉर ग्रोथ। वो ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोगों को एनकरेज करे कि वो नए नए स्कूल्स खोले। अब क्या होता है, हम आज भी देखते हैं कि प्राइवेट जगह हमेशा अच्छा वर्क करते हैं। क्यों? क्यों अच्छा वर्क करते हैं? क्योंकि प्राइवेट इंसान जो होता है वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचता है, तो वो जी जान लगा देता है उस चीज पे, है ना। अब आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा है उस पर्सन को भाई अपनी घर गृहस्थी चलानी है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसमें लोग ज्यादातर यही सोच के आते हैं हमें सैलरी तो मिल ही रही है भाई, अब हम इसमें दिमाग क्यों लगाए, है ना। तो ये होता है। तो प्राइवेट एंटरप्राइज अक्सर हम देखते हैं कि हमेशा कॉम्पिटेटिव नेचर
का होता है, एक कंपटीशन करता है एक दूसरे से, है ना। तो स्कूल्स भी अगर प्राइवेट नेचर के हुए तो वो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से बेहतर बनेंगे। तो इससे क्या होगा ना, इससे ग्रोथ होगा, ठीक है। और ग्रांटिंग एड टू स्कूल्स, और कोशिश करते थे कि जो स्कूल बैकवर्ड हैं, जो स्कूल नहीं चल पाते फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, उन्हें हम हेल्प करें, कैसे, एड देके, सहायता देके, ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर, ओनली टीचर बन जाना इज नॉट ए ग्रेट डील, उन्हें ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि कैसे क्या करना है आपको आफ्टर बिकमिंग अ टीचर। ओके। वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन जो बहुत पीछे रह गई थी, उन्होंने बोला था कि वुमेन्स एजुकेशन को भी एनकरेज करो। वुमेन्स क्यों पीछे रहे, ठीक है ना, वुमेन्स मैन के मुकाबले पीछे क्यों रहे, तो वो चाहते थे कि वुमेन को भी इक्वल हक है आगे बढ़ने का। प्रोफेशनल एजुकेशन वो चाहते थे कि इम्पार्ट हो, ट्रेनिंग इम्पार्ट हो, जैसे इंजीनियरिंग, ठीक है ना, डॉक्टरेट, या प्रोफेशनल चीजों के ऊपर, लॉ के ऊपर, ठीक है ना, इन सब चीजों के ऊपर वो एजुकेशन चाहते थे और ट्रेनिंग भी चाहते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे पास है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज बहुत जगहों पे ओपन हो चुकी है। तो इसीलिए ये जो डिस्पैच है, इसने हिस्ट्री में अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बना ली थी, ठीक है। सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन, वो चाहते थे कि स्कूल्स में एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन हो, जैसे ग्रेड 1 इसका एक प्रॉपर सिलेबस हो, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है ना, ये लोअर प्राइमरी हो गए, फिर अपर प्राइमरी हो गए, मिडिल प्राइमरी। तो ये वो चाहते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चले, और जब नीचे की एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो वो चाहते थे कि हायर एजुकेशन भी आए, लोग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाए। आप देखोगे अगर पुराने जमाने के लोग ग्रेजुएट भी हो जाते थे, वो लोग सोचते थे हमने बहुत पढ़ाई कर दी, लेकिन आज के जमाने में ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जो एजुकेशन है उसकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में भी उन्होंने कोशिश की थी यूनिवर्सिटी खुले, तो उन्होंने खोल भी दी थी। कब खोली थी? 1857 में, ठीक है। वुमेन्स एजुकेशन स्कूल भी उन्होंने सेटअप किया था, ठीक है। तो वो डिस्पैच के कुछ ऐसी चीजें जो रिकमेंड की गई थी वो हुई भी थी, सारी चीजें नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो हुई भी थी। अब वो डिस्पैच की क्या सबसे ज्यादा मेरिट्स क्या थी, अच्छाई क्या थी? वो डिस्पैच हैज ब्रॉट ए चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, तो ये हम सब मानते हैं कि वो डिस्पैच आने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो एजुकेशन सिस्टम जिसमें कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं हुआ करता था, जहाँ हायर एजुकेशन का अता पता कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, वो एक अच्छे स्कूल्स में कन्वर्ट किया गया, अच्छे यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। और उन्होंने कोशिश की थी कि जो बैकवर्ड स्कूल्स है उन्हें एड दिया जाए, जिसकी वजह से एजुकेशन की क्वालिटी बढ़े और प्राइवेटाइजेशन भी आए, ठीक है। वो चाहते थे कि प्राइवेट लोगों को हेल्प करके प्राइवेट स्कूल्स ओपन करने में एनकरेज करें, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, यूनिवर्सिटीज को ओपन कराने में, ठीक है ना। तो ये भी एक हमारे फिर हायर एजुकेशन को एनकरेज किया, ठीक है। तो उन्होंने हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब स्कॉलरशिप फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, वो ये चाहते थे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, ठीक है ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पाते? बिकॉज कभी कभी उनको मनीटरी सिचुएशन जो है वो पढ़ने, फाइनेंशियल पोजीशन उनके फैमिली की उनको पढ़ने नहीं देती। तो वो चाहते हैं कुछ कैंडिडेट्स जो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, उन्हें स्कॉलरशिप जरूर दी जाए। तो स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट भी लाने को इन्होंने कहा था, ठीक है। और ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, ये तो हम बहुत बार पढ़ ही चुके हैं, ये भी इनका एक मेरिट था, ठीक है। अब डीमेरिट्स क्या थे? अब कोई चीज अच्छी है उसमें बुरी चीजें भी तो होंगी ना, तभी तो ये वो डिस्पैच बहुत टाइम नहीं चल पाया। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो उसमें रॉन्ग थी, वो क्या थी? मोस्ट ऑफ द सजेशंस वी आर नॉट कैरिड आउट, उन्होंने जितने भी सजेशंस दिए थे, जो प्रोमिस किए थे या जो भी बोला था, वो सारी चीजें फुलफिल नहीं हो पाई थी, ओके। और देयर मेन एम वाज टू बेनिफिट देमसेल्फ, उनका जो मेन जो सिस्टम, मतलब अपने ब्रेन में जो सबसे चीज उन्होंने छाप रखी थी वो ये थी कि वो ये चाहते थे कि हमारा बेनिफिट कैसे हो। वो चाह रहे हैं कि स्कूल खुले, इसके पीछे भी उनका लॉजिक ये था कि इससे हमारा बेनिफिट होगा। उनके दिमाग में ये मोटो नहीं था कि उन्हें इंडिया को फायदा कराना है। वो ये सोचते थे कि अगर यहाँ पे लोग पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो कल को जब ब्रिटिश रूल चल रहा है वहां पे इंडस्ट्रीज खुलेंगी, तो लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो लोगों को फायदा होगा, ठीक है ना। तो इम्बैलेंस ऑफ एजुकेशन को हटा नहीं पाया, यानी कि जो रिच लोग हैं,
वो लोग अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस को एफर्ट कर ले जा रहे थे, लेकिन जो पुअर है वो नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी पढ़ाई जो है चलते चलते बीच में छोड़ देते हैं, या बहुत सी जगह ऐसे रह गई जहाँ पुअर पीपल हैं, जहाँ पे स्कूल्स वो कोऑपरेशन दे ही नहीं पाए कि उनके चाइल्ड भी पढ़े, ठीक है ना। तो ये डिसबैलेंस और रिच और पुअर का ये कभी खत्म नहीं कर पाए। वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एज प्रोमिस्ड। उन्होंने कहा था कि एडुकेशन प्रोवाइड कीजिए, हायर एजुकेशन लीजिए, प्रोफेशनल स्टडीज कीजिए, उसके बाद जो है आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट हर एक को नहीं मिल पाया था। इससे लोग बहुत डिस्करेज भी हुए थे, क्योंकि उन्होंने स्टडी करी, पढ़ाई करी, खर्च किया, मेहनत की, लेकिन उस लेवल का जॉब उन्हें मिल नहीं पाया। वॉज एनकरेजिंग ओनली वेस्टर्न लिटरेचर एंड नॉलेज। जहां भी देखो उनका ये था कि हमारा कल्चर कैसे डेवलप हो, कैसे इंडिया में अपनी जगह बनाए, ठीक है। वो ये चाहते थे ना कि जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में हो। वो क्यों चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जो मदर टंग है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी है, वो जड़ से हट जाए, और वहां पे वो इंग्लिश एजुकेशन को, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उनको लेके आए, ठीक है। तो ये भी उनके दिमाग में था। तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट्स थी, उनके जो रिकमेंडेशन थे उसकी डीमेरिट्स थी। ग्रेट इंपॉर्टेंस टू क्रिश्चियन मिशनरीज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, जो एजुकेशन को बढ़ावा देते थे, ठीक है ना, और जो ब्रिटिश के कल्चर को समझाते थे, बताते थे, ऐसी मिशनरीज जो है उनको ग्रेट हेल्प करते थे, ठीक है ना। बुक्स अवेलेबल करा देते थे। लाइब्रेरी भी अगर आप लाइब्रेरी भी विजिट करोगे तो वहां पे सारे उनके कल्चर की, उनकी लिटरेचर्स की बुक रखी हुई है, इंग्लिश की बुक रखी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है ना, वो पर्शलिटी कर रहे हैं यहाँ पे। वो चाह रहे हैं कि बस उनका कल्चर आगे बढ़े, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि मिशनरी स्कूल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, मिशनरी स्कूल्स को जो बुक्स अवेलेबल करानी है वो इजीली अवेलेबल हो जाए, लेकिन कोई और अगर बोल दे कि ये बुक अवेलेबल कराइए, ठीक है ना, माइट भी हिंदी की या किसी और चीज की, तो वो उस चीज को इग्नोर कर देते थे, या फिर बहुत हाई लेवल तक पूरी नहीं कर पाते थे। तो इसमें पर्सनैलिटी वाली चीज आ जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे वुड डिस्पैच के। होप करते हैं कि आपको वुड डिस्पैच के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस भी आपको काफी नॉलेज देंगी, है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशंस आ जाए, ठीक है। डू लाइक माई वीडियो इफ यू रियली फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।